हाय अदनान, वेलकम टू पीरियल बयानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान मुबारक। आपको भी। कैसे चल रहा है? लास्ट टाइम भी मैंने आपसे बात की थी, तब भी आप शूट कर रहे थे। इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह आप शूट कर रहे हो। क्या कहना चाहोगे? एवरी रमज़ान एक नए शो के साथ आ रहे हो। किस तरह का इस बार आपने शेड्यूल फिक्स किया है? शेड्यूल तो फिक्स नहीं किया है। बेसिकली वही है। आज दूसरा रोज़ा है। फर्स्ट कल मेरी छुट्टी थी, सो इट वेंट लाइक अ ब्रीज। बहुत मज़ा आया। पर आज um, है यानी इट्स जस्ट वर्क, इट्स जस्ट अनदर डे यार। ये महीना इतना ब्यूटीफुल है कि आप मुझे तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। आई जेन्युइनली एंजॉय दिस मंथ। और शेड्यूल ऐसा कोई फिक्स नहीं है। मम उठाती हैं सहरी के लिए एंड नमाज पढ़ के फिर सो जाता हूँ। एंड या इट्स अ पार्ट ऑफ दिस थिंग। अभी मैंने रिसेंटली विकी कौशल से सुना था कि छावा में ही वाज कॉम्प्लीमेंटिंग द एक्शन डायरेक्टर्स एंड जो स्टंट कोऑर्डिनेटर्स थे उन वो सब रोज़ा रख के दे वर डूइंग स्टंट्स। एंड जब भी मैं ये सुनता हूँ या आई थिंक अबाउट जो फुटबॉल खेलते प्रोफेशनल मैचेस, प्रोफेशनल या बास्केटबॉल या कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं एंड दे आर फास्टिंग, तो इतना इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं बोलता यार हम लोग का क्या है यार, इट्स जस्ट इजी। वेल, अगर मैं बात करूँ डाइट की, डाइट कितना फ्लक्चुएट होता है? ऑल्सो यू गो टू जिम, नो? और कैसे किस तरह से आप अपना फिटनेस का ध्यान रखते हो? अभी फ़िलहाल तो जिम नहीं हो रही है। फ़िलहाल आई एम डूइंग कैलिस्थेनिक्स, जस्ट पुशअप्स एंड हैंड स्टैंड पुशअप्स ये वो। डाइट एक्चुअली प्रीटी स्ट्रॉन्ग जा रही है यार, बिकॉज मैंने बहुत मस्ती कर ली थी इससे पहले। ये महीने से पहले बहुत मस्ती कर ली एंड 2-3 हफ्ते ये महीना शुरू होने से पहले मैंने कहा कि बस अब बस। तो डिसिप्लिन इज़ ओके, इट्स गोइंग गुड। How you manage professional and personal life when it comes to Ramzan, when it comes to fasting? पर्सनल लाइफ है नहीं। My mother is my personal life. I have a few friends. We try to catch up. So it's not like I have a very extensive personal life कि मुझे वक्त की ज़्यादा ज़रूरत होती है। And जब छुट्टी मिलती तो just go and catch up with a few friends and all that. ऑल्सो बहुत सारे लोगों का ये कहना है, इन लोग इंटरमीडियंट डाइट फॉलो करते हैं। आपसे जानना चाहूँगी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फास्टिंग इन रमज़ान, वो भी 11 to 12 आवर्स? किस तरह के एडवांटेजेस है एंड हाउ यू फॉलो योर डाइट? यार डाइट का तो सिंपल है। मेरा बेचारा शानू है, ही टेक्स केयर। वो आके पूछता है कि क्या खाएंगे। एंड मेरा फंडा सिंपल है, इट्स ऑलवेज एग्स एंड ब्रेड फॉर इफ्तार। आई ट्राई टू अवॉइड सेट पे, आई ट्राई टू अवॉइड शुगरी या फ्राइड थिंग्स, इट स्लोज यू डाउन, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, जेन्युइनली स्लो करता है लोगों को। और रात में ऑल्सो इट्स द सेम, चिकन एंड वेजीज। एंड सहरी के लिए आई डू प्लेन जस्ट स्टर फ्राइड पनीर with veggies again, stir fried. And ये महीना मुझे क्यों अच्छा लगता है? मेरे को इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज मैं अभी आयशा को बता रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही मेडिटेटिव स्टेट में आप चले जाते हो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टिलनेस, देयर इज सो मच स्टिलनेस मुझे महसूस होता है। और इट्स जस्ट आई फील सो, अगर आपसे कहूँ, मैं कहूँगा कि मुझे दुनिया के जो डिल्यूजन्स हैं, जैसा कुरान कहता है, दिस वर्ल्ड, द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड इज एनीथिंग बट डिल्यूजन। जो ये डिल्यूजन्स रहते हैं, जो चीज़ें मुझे फंसा देती है अपने ट्रैप में, मुझे ऐसा लगता है वो कम इस महीने में काम करती है। आई डोंट फील लाइक माई वॉन्ट फॉर मटीरियलिस्टिक थिंग्स, माई वॉन्ट फॉर वो चीज़ें जो मेरे ईगो को सेटिस्फाई करती है या वैसी चीज़ें थोड़ा कम हो जाती है। और मेरी वांट फॉर टू बी काइंडर, टू बी नाइसर, टू बी मोर स्पिरिचुअल, टू बी मोर ऑनेस्ट, ये चीज़ें बढ़ जाती है। आई फील ये महीना जब से ये शो शुरू हुआ, थोड़ा सा मेरा इबादत का कम टाइम मिल रहा था मुझे। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, पता नहीं क्या था, बट जस्ट अ फ्यू डेज बिफोर रमज़ान स्टार्टेड आई वाज फीलिंग, आई एम लाइक यार बहुत दिन हो गए यार, वो वाले सेशंस नहीं हुए गॉड के साथ।
एंड कल छुट्टी थी एंड माशाल्लाह इट वाज जस्ट आई स्पेंट द इंटायर डे डूइंग डिफरेंट थिंग्स और आई जस्ट फेल्ट सो हैप्पी आई वाज सो जॉयफुल आई वाज जस्ट इट वाज ग्रेट सो सुकून। या सकीना बोलते हैं अरबी में राइट सुकून तो मुझे ये महीने में वो ज़्यादा फील होता है मेरे को बहुत अच्छा लगता है इरिस्पेक्टिव रमज़ान है या नहीं है मैं इंटरमीडिएट एक बार शुरू कर देता हूँ मेरे को लत लग जाती है बिकॉज मुझे बहुत स्टिलनेस महसूस होती है साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑल्सो आपका दिमाग ज़्यादा काम करता है आप किसी से भी बात करो इट्स जस्ट अ डिफरेंट एनर्जी एंड आई रियली लाइक दैट एनर्जी ऑल्सो यू नो समटाइम्स बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड और इग्नोर करना भी सही लगता है और पीसफुल लगता है रोज़े में, राइट? या या कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप रोज़े में स्पेशली अवॉइड करते हो डूइंग? लास्ट ईयर आई गेव अप सिनेमा मुझे सिनेमा बहुत पसंद है आई लव गोइंग टू द मूवीज एंड वॉचिंग फिल्म्स लास्ट ईयर आई गिव दैट अप इस साल मैं यही सोच रहा था कि मैं क्या करूं व्हाट कैन आई गिव अप एज लाइक तो पहले मैं सोच रहा था कि मुझे मैं बाहर खाने का बहुत शौकीन हूँ तो शायद जस्ट लेट मी गिव दैट अप एज लाइक अ थिंग फॉर गॉड बट देन आई फेल्ट आई एम लाइक उसमें आई लाइक डोंट सी टू मच गॉड का यानी आई डोंट नो व्हाट हिज रिएक्शन वुड बी हाँ ये आप सोच सकते कि इफ आई गिव अप गोइंग आउटसाइड एंड ईटिंग इन दिस एंटायर मंथ यू गोना सेव सम मनी आई कैन डू चैरिटी या हेल्प समबडी और समथिंग बट फिर मैंने सोचा एक चीज़ एंड आई एम ट्राइंग इट्स day 2 एंड आई एम गोना ट्राई रियली हार्ड आई विल नॉट वॉच रील्स ओके yeah cinema so, already I'm not going to go to the cinema this month but I'll not reel basically ओके सो वी कैन से सोशल मीडिया टोटली अवॉइड करना है। totally तो नहीं होगा I'm still on YouTube I'll watch entire documentaries या videos but no more reeling you know because I feel somewhere that is also like a sort of मैंने अपने आप को क्या आजमाया कि रात में अगर मुझे कुछ इबादत करनी है if I want to read a book on Islam or any of those things if I want to pray what happens is that मैं reeling एक बार शुरू करता हूँ फिर बोलता हूँ 5 मिनट में जा रहा हूँ and I end up sitting there for an hour and I feel that's procrastination तो this month I'm trying to avoid that let's see ओके नमाज का किस तरह से सेट पर अपना शेड्यूल होता है बिकॉज सीन होते हैं और आप लोगों की शिफ्ट लंबी लंबी होती है 9 to 9 होती 7 to 7 होती सो किस तरह से आप मैनेज करते हो? नहीं बहुत इजीली मैनेज हो जाता है लंच ब्रेक में मेरी ज़ोहर असर हो जाती है आई कंबाइन ज़ोहर एंड असर एंड मगरिब इशा इज एट द 7:30 ब्रेक ये दोनों हो जाती है प्रेयर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एंड एक्चुअली आई वांट टू से दिस प्रोडक्शन हाउस इज़ एक्सीलेंट बिकॉज मैं बहुत टाइम लेता हूँ नमाज़ पढ़ने में मेरा शायद कभी कभार ज़ोहर असर के साथ मैं 2-3 और अपनी नमाज़ें एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूँ एंड दीज गाइज अकोमोडेट यार सो जस्ट शाउट आउट टू माई प्रोडक्शन हाउस फॉर बेयरिंग विथ मी क्योंकि थोड़ा हमेशा ब्रेक से मेरा 10-15 मिनट ज़्यादा हो जाता है बट दे अकोमोडेट सो नो प्रेयर इज़ वेरी अकोमोडेटिंग कभी कभार जब फ्राइडे प्रेयर होती है जमात के साथ पढ़ना होता है ना अगर मेरा शॉर्ट 5-10 मिनट आगे आई टेल देम एंड दे लेट मी गो ऑल्सो सो इट्स रियली गुड या दे आर वेरी गुड वेल रमज़ान आता है तो हम अपने ऊपर एक चैलेंजेस लेते हैं दैट चैलेंजेस कुरान शरीफ इस बार एक नहीं 2 बार मुकम्मल करना है कितना चैलेंज आप लेते हो कुरान शरीफ मुकम्मल करने में? मैं आपको बोलूँ मेरा चैलेंज थोड़ा सा अलग है मैं ये वाली चैलेंज नहीं लेता हूँ बट मैं रमज़ान में ही नहीं मैं कोशिश करता हूँ रोज़ एक आयत सीखूँ या पढ़ूँ या समझूँ एंड दिस इज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रमज़ान so I've just carried on that habit I get in the morning on the way driving मैं कोशिश करता हूँ कि एक आयत सीखूँ मेमोराइज करूँ बाय हार्ट सो राइट नाउ आई एम लर्निंग सूरह काफ जी एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सूरह बहुत अच्छा लग रहा है द केव ऑफ द 7 स्लीपर्स एंड कल मैंने क्या किया कल छुट्टी थी तो और मेरा क्या हो रहा है ना बिकॉज ये सेट बहुत करीब है जब मेरे दूसरे सेट रहते थे ना लाइक अगर मैं फिल्म सिटी में शूट कर रहा था तो मेरे घर से 45 मिनट्स टू एन आवर लगता था या मीरा रोड 1 घंटा तो 1 घंटे में ना एटलीस्ट 2-3 आयतें आप आराम से पढ़ सकते हो एंड कल वाले जो की थी वो भी रिवाइज कर सकते हो
इधर क्या हो रहा है, बिकॉज आधा घंटा है ना, बाय द टाइम मेरी रिवीजन खत्म होती है कि मेरे को कितनी आयतें आती हैं जो मैंने, अगर अभी राइट नाउ आई एम एट 25, आई हैव रीच्ड नंबर आया नंबर 25, तो आधा घंटा पहुंचते पहुंचते ही 25 खत्म हो जाते, तो मेरे को नया सीखने को नहीं मिलता है। तो कल मैं मस्जिद में मैंने पूरी जोर लगा दी और मैंने 8 एक साथ सीख लिए। अब वो रोज रिवाइज होती रहेगी। हाँ, यानी मैंने बोला एक हफ्ता भी अगर मैं, यानी आज नंबर 19 रिवाइज करा तो बड़ी है, फिर कल 20 पे जाऊंगा, 19 20, तो आराम आराम से। तो इधर थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो रहा है, बट या फॉर मी I won't say that's a Ramzan challenge. I've been doing that and I just try to stick to that. The only challenge I told you was no reeling and no cinema. I've given up cinema and I've given up reeling. Yeah. वेल मैं अभी यहाँ पर प्रोडक्शन से कुछ लोगों से बात करी थी, तो मैंने सुना इस बार बहुत कम लोग हैं, तो छोटा सा इफ्तार का लगता है। सो हाउ मच इज़ योर एफर्ट इफ्तार के टाइम पर? मेरा कुछ नहीं रहता यार, मेरा बेचारा शानू अभी वो गया कुछ इंतजाम करने, वो बहुत इंतजाम करता है, वो सारे अरेंजमेंट्स करता है बेचारा, एंड आई जस्ट टेल हिम एंड आई जस्ट गेट इन्वॉल्व थ्रू हिम एंड ऑल दैट, सो नॉट मी, क्रेडिट उसको जाता है। वेल आपकी डाइट के हिसाब से आपकी इफ्तार भी होती है? ऑमलेट सैंडविच, दैट्स एग्स एंड ब्रेड। नो फ्रूट्स? मे बी नो, नॉट रियली। टाइम देखिए 7:30 बजे वो खाना है, फिर डिनर मेरे को करना होता है 10 साढ़े 10 बजे, एंड देन सहरी। तो इधर जो टाइम फ्रेम कम हो गया ना, मेरे 3 मील्स मैं कोशिश करता हूँ, तो फ्रूट्स से क्या होगा कि मुझे रात वाला मील कम खाना पड़ेगा, बिकॉज भूख इतनी नहीं रहेगी, इंसुलिन स्पाइक हो जाएगा मेरा, तो नहीं, मैं वो भी नहीं करता हूँ। इट्स अ वे, नो आई वोंट से इट्स अ वेस्ट, बट फॉर मी I have 8 or 9 hours to get my proteins and nutrition properly, all of that, and I need to give it right now the healthiest to maintain size. So yeah. According to the character also. Well, last but not least, any tip you would like to give to your fans कि रमज़ान में किस तरह से अपनी डाइट फॉलो करनी चाहिए, what are the advantages, और क्या advantages नहीं है, disadvantages है, क्या खाने से डिसएडवांटेजेस है, कुछ आप कहना चाहोगे अपने फैंस को? Avoid the super tasty bhajiyas. Avoid them. Genuinely, I'm telling you, that's not a good iftar. Not at all. Go light protein and fat. Chicken, paneer, eggs. मैं तो कहूँगा eggs यार. I think they're one of the best to break a fast. Eggs and like even if you can avoid normal bread, do sourdough अगर आपसे हो रहा है. नहीं हो रहा है तो फिर ठीक है, वो वाले प्रोसेस्ड कार्ब्स कम करो आप, एंड डू दैट। एंड यार इस महीने का मज़ा लो, बिकॉज ट्रस्ट मी गाइज, देयर इज सो मच फन इन दिस मंथ। मैं आप लोग से कहूँगा कि मुझे ना नीड से बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे अब लाइक अदनान को नीड से बहुत प्रॉब्लम होती है, किसी भी चीज़ की नीड, और लाइक नीड फॉर कॉफ़ी या नीड फॉर टी या नीड फॉर समथिंग। तो मैं ये कहूँगा, आप ये सोचिए, अगर आप मेरे जैसे हो और आपको अपना वो पावर, अपना वो ज़मीर, अपना वो कंट्रोल नहीं देना होता है किसी को, ये महीना बेस्ट होता है ये प्रैक्टिस करने को, आपका विल शार्प करने को। और इट्स अ ब्यूटिफुल मंथ टू हैव लवली कॉन्वर्जेशंस विद द क्रिएटर, एंड इट्स ऑल्सो एन एक्सक्यूज to be kinder, to be nicer. I keep saying this every month. आजकल एक बहुत चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, एंड ये सही है कि अगर कोई सामने वाला मेरे साथ अच्छा है तो मैं अच्छे से पेश आऊँगा, अगर सामने वाला ऐसा है तो सही, आपकी बात गलत नहीं है। पर मुझे क्या लगता है कि यही प्रॉब्लम है, यही थियोरी थोड़ा सा हम लोग को नुकसान देने लगी है कि अगर सामने वाला अच्छा नहीं है तो आप बुरे बनोगे उसके साथ। तो मैं कह रहा हूँ ये मैं ना एक्सक्यूज़ लो अपने आप से कि ठीक है आपकी थियरी सही है, बट लेट्स बी नाइस दिस मंथ, इवन इफ द सामने वाला इज़ नॉट बीइंग नाइस, इवन इफ द सामने वाला इज़ नॉट बीइंग लविंग, लेट अस बी नाइस, लेट अस बी लविंग, लेट अस बी काइंड, यूज़ दिस मंथ एज एन एक्सक्यूज़ टू डू गुड, एंड जस्ट क्रिएट सम गुड एनर्जी यार। ये जगह को ज़रूरत है, आप दो थोड़ा सा अच्छा एनर्जी लोगों को। या दैट्स इट।